भागलपुर शहर के हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले भवन मालिकों में प्रशासन द्वारा जारी नोटिस को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित लोगों ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि वर्षों से बने मकानों पर अचानक कार्रवाई की तैयारी उचित नहीं है। लोगों का कहना है कि बिना संतोषजनक समाधान और स्पष्ट जानकारी दिए नोटिस जारी कर दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने भविष्य को लेकर चिंता खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई मकान लंबे समय से बने हुए हैं और उनमें परिवार रह रहे हैं। ऐसे में अचानक नोटिस देकर उन्हें असमंजस की स्थिति में डाल दिया गया है। प्रभावित भवन मालिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित समाधान निकाला जाए तथा लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि विकास कार्यों का वे विरोध नहीं करते, लेकिन किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों से संवाद होना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से नोटिस पर पुनर्विचार करने और उचित अनुचित निर्णय लेने की मांग की है, ताकि किसी भी परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। ये नगर निगम में वार्ड नंबर 31 क्षेत्र में जितने भी आवासीय कॉलोनी है उनका एक नगर निगम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है, और जिसके मूल में है कि हवाई अड्डा के आसपास के क्षेत्र में जितने भी मकान बने हैं और उन मकानों की वैधानिक स्थिति और के बारे में जानकारी चाहिए। और ये जो नोटिस दिया गया है, इस नोटिस में मकान भूस्वामी या मकान मालिक से यह पूछा जा रहा है कि यह इसकी स्वामित्व का आप सत्यापन करें, साथ ही साथ इस चीज का भी सत्यापन करें कि आपने जो मकान बनाया है वह मकान आपने नक्शा नगर निगम से स्वीकृत करके बनाया है या नहीं, साथ ही साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनसे एनओसी लेकर के बनाया है या नहीं। एक तो ये जो सर्वे किया गया उसमें बहुत सारी बातें नहीं बताई गई और आनन फानन में बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया गया है। जैसा ज्ञात हुआ है कि 850 के आसपास घरों का सर्वे किया गया है, जिसमें से 150 से ऊपर घरों को तत्काल नोटिस दिया गया है। और उस नोटिस में दिनांक 14 जुलाई 2026 को अपराह्न में नगर निगम ऑफिस में आकर के सारे डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होकर के अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया। इस आलोक में मुझे इतना ही कहना है कि ये जो 3 मुद्दों उसमें पूछा गया है कि आप गृह स्वामी हैं या नहीं, इस चीज को इस्टेब्लिश किया जाए। तो पहले तो जो नोटिस दिया गया है वो किसे दिया गया है? गृह स्वामी को ही दिया गया है, यानी नगर निगम जो होल्डिंग टैक्स ले रहा है उसके आधार पर गृह स्वामी को यह दे रहा है कि आप इस चीज को प्रस्तुत कीजिए। लेकिन जब एक तरफ नगर निगम खुद इस चीज को इस्टेब्लिश कर रहा है कि आप गृह स्वामी है, तो फिर गृह स्वामी इस्टेब्लिश करने का मांग एकदम हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरी चीज ये कही जा रही है कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो है वो एनओसी का लीजिए। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जिस्टेंस यह 40 साल से है नहीं है। 1980 से यहाँ पर आबादी धीरे धीरे बढ़ी है। हाल के दिनों में काफी घर बने हैं। भैया, ये आज जो विरोध प्रदर्शन धरना आप लोग दे रहे हैं जी, क्या मामले को? देखिए, मामला ये है कि आज से 15 साल पीछे चले जाइए। हवाई अड्डा का बात हुआ था जिसमें हमारे शहर के संसदीय शहनवाज हुसैन जी हुआ करते थे। उस समय की बात है जो कि यहाँ पे हवाई अड्डा बनवाने का प्रपोजल रखा गया था, और इसका 350 मीटर तक, जिसमें कि जवारीपुर, विक्रमशिला कॉलोनी, शिवपुरी कॉलोनी और हवाई अड्डा धोबिया कोठी सबके इर्द गिर्द पूरा घर को तोड़ने की बात हुई थी। उसको फिर हम लोग जो है उसका कड़ा विरोध किए, उसको रुकवाने के बाद यहाँ पे बात ये हुआ कि हवाई अड्डा यहाँ नहीं कभी चालू होगा, कभी जहाज यहाँ नहीं गिरेगा, जिसके लिए जगह को चिन्हित किया गया। सुल्तानगंज में चिन्हित भी जगह हो गया। जब जगह चिन्हित हो गया तो विशेष प्रभाव 31 नंबर वार्ड के जो कॉलोनी का हम नाम लिए, उसी कॉलोनी का सिर्फ नक्शा क्यों तैयार कराया जाएगा, क्यों बनवाया जाएगा? सिर्फ 31 नंबर वार्ड के कुछ हिस्से को चिन्हित क्यों किया जा रहा है, क्यों नक्शा बनाया जाएगा? दूसरा नंबर कि अगर सरकार मेहरबान है तो पूरा बिहार, पूरा भागलपुर जिले के हर एक मतलब जितने भी शहर के लोग हैं, शहर में जितने भी हजारों की संख्या में घर, उस पे सरकार क्यों नहीं फोकस कर रही, जो सिर्फ 31 नंबर वार्ड को कर रही? तो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा जो है जहाज उतारने की है, जो कि इसका विरोध हम लोग कल भी किए थे, आज भी करेंगे और कल भी ऐसा हुआ तो कल भी करेंगे।
एक बात बताइए जी। कि नक्शा जो अभी मांग रही है, जो 20 साल पहले से जो आबादी बढ़ती जा रही थी, तो उस वक्त कहाँ था ये नगर निगम? वो सरकार से पूछने वाली बात है। उस समय जो आज मान लीजिए आज नक्शा बनाने की बात कर रही है, जो 75 में बनाया गया था घर, जो 70 में जिसका घर बना, जो 81 में घर बनाया, उस समय नगर निगम कहाँ थी? ये क्वेश्चन हम लोगों का भी है। जब उस समय नगर निगम एक्टिव था नहीं, तो आज नगर निगम अचानक क्यों एक्टिव हुआ? और एक्टिव हुआ तो सिर्फ 31 नंबर वार्ड पे क्यों मेहरबान हो गया? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।